फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने अपनी सुइंग मशीन का अनबॉक्सिंग किया था। इस वीडियो में मैं आपको सुइंग मशीन पर कैसे सिला जाता है वो बताऊंगी आपको। और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ हमारी सुइंग मशीन में बॉबिन्स कैसे लगाया जाता है, बॉबिन्स को कैसे भरा जाता है, कैसे हमारे बटन्स का कज बनाया जाता है। वो सारी चीज़ें मैं आपको इस मशीन पर सिखाऊंगी जो पिछली वीडियो में मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नए मशीन पर नई सिलाई। हम हमारे फुट पैडलर से चालू करते हैं, क्योंकि फुट पैडलर है जो आपकी मशीन को चला सकता है। और अगर आप इसे नहीं लगाएंगे तो आपकी मशीन चलेगी नहीं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं इस सिरे से। इसे हम मशीन के यहाँ कनेक्ट करेंगे। देखिए ये कनेक्ट हो गया। देखिए इसे हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। और अब हम इसके दूसरे सिरे को हमारे इलेक्ट्रिक में कनेक्ट करेंगे। तो हमने अपने दूसरे सिरे को इलेक्ट्रिक से कनेक्ट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको लाइट जलता हुआ नहीं दिखेगा, तो इसका मतलब ये अभी तैयार नहीं है चालू शू करने के लिए। तो हम यहाँ पर आपको एक बटन दिखेगी, ये साइड पर यहाँ पर एक बटन दिखेगी, ये वाला। ये बटन हम ऑन करते ही देखिए यहाँ पर लाइट ऑन हो जाती है एक। तो हमने लाइट ऑन दिख रही है हमें, तो हम इसे दबाएंगे। देखिए मशीन ऑन हो गई है। मशीन देखिए ऑन हो चुकी है। तो अब हम इस पे सिलने के लिए तैयार है। सबसे पहले हम हमारा बॉबिन लगाएंगे जो कि इसमें है। बॉबिन को हम फिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारा बॉबिन का ये मिल जाएगा। इधर हमारा बॉबिन लगा हुआ है। इसे हम इस तरीके से निकालेंगे और हम इसे अंदर फिल करेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ ये कैसे निकलता है। कुछ इस तरीके से आप पकड़कर इसे पुल करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको ये ऐसा मिल जाएगा फाइबर प्लास्टिक का। और इसे हम यहाँ पर कनेक्ट करके हमारा बॉबिन भरेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे बॉबिन भरने से स्टार्ट करेंगे। तो धागे से हमारा बॉबिन फिल होगा। तो बॉबिन को भरने के लिए हम पहले बॉबिन को धागे को अपने ये जो दो दिख रहा होगा आपको, हम इसमें एक में हम डाल देंगे, या फिर फर्स्ट वाले में या फिर आप सेकंड वाले में डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं ऐसे डाल दी हूँ। तो हम अपने धागे को ये देख सकते हैं, आपको ये जो सिरा दिख रहा होगा मशीन का, हम इस धागे को इस तरीके से इसके अंदर डाल लेंगे। देख लीजिए अंदर घुस गया। अब हम इसे सीधा डायरेक्शन में लेकर आएंगे और ये जो आपको दिख रहा होगा इधर से हम इस तरीके से मोड़ेंगे। मैं आपको फिर से कर दिखाती हूँ। देखिए ये यहाँ से निकल कर आएगा और उसके बाद ये सीधा यहाँ से इस तरह से क्रॉस डायरेक्शन में जाएगा। और उसके बाद हम अपने बॉबिन्स का जो होल है, हम इस होल में यहाँ से डाल लेंगे। यहाँ से हम इसे ऊपर निकालेंगे, यहाँ से ऊपर निकालेंगे इस तरीके से। यहाँ से इसे इस तरीके से। तो देखिए मैंने नीचे से अपने धागे को ऊपर की तरफ से खींच लिया है। अब हम आपको इसके नीचे आप देखिए आपको एक पॉइंट दिखेगा जो इससे मैच करेगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है कि यहाँ पर एक पॉइंट होगा जो यहाँ से मैच करेगा। तो आप उस पॉइंट से मैच करके लगाइए तो ये परफेक्टली देखिए बैठ गया। देखिए ये बैठ गया। अब आप देख सकते हैं। अब आपको अपना ये हिस्सा पकड़ के रखना है और इसे हमें इस तरीके से यहाँ करना है। अगर आप ये साइड से कर इसे दबाएंगे तो आपका मशीन का जहाँ पर सुई लगी हुई है वो हिस्सा चलेगा। और अब हम इसे इस साइड करेंगे तो ये देखिए धागा भरना किस तरह से शुरू हो गया।
आप देख सकते हैं धागा किस तरह से शुरू हो गया। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे भर रहा है धागा वापस से। आप इसे अपने इसे को पकड़ कर रखिए और खाली बस इसे, ये देखिए आपका धागा भरना शुरू हो गया ऑटोमेटिकली। मैंने फुट पैडल को दबा रखा है, इसीलिए धागा अपना ऑटोमेटिकली भर रहा है। तो देखिए हमने काफ़ी धागा भर लिया है अपने इसमें। अब हम इसे रोक देंगे। देखिए अब हम इसे रोक देंगे और हम इसे इस साइड फिर से कर लेंगे। उसके बाद धीरे से हम इसे निकाल कर, आप यहाँ पर आइए कॉर्नर साइड, हम इसे यहाँ पर आप मशीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करेंगे तो धागा कट गया, देखिए अलग हो गया। देखिए ये है हमारे बॉबिन का कवर और ये है हमारा फिल किया हुआ बॉबिन जो मैंने धागे से फिल किया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे अंदर कैसे भरा जाता है। ये आपको इस तरीके से अंदर धीरे से डालना होगा और ये जो धागा, एक्स्ट्रा धागा आपको जो बाहर निकाल कर, ये आपको दिख रहा होगा, इसका होल आपको ऐसे डालकर बस इसे खींच लेना है। अब खींचने के बाद हमें इसे नीचे करना होगा और आपको ये चीज़ को पकड़ना होगा। ये जो दिख रहा है आपको, ये पुल करते हैं तो पुल हो जाता है, तो हमें इस चीज़ को ऐसे पकड़ना होगा। और इधर आप देख सकते हैं, मैं मशीन टेढ़ा कर आपको दिखा देती हूँ। ये जो आपका हेड पार्ट आएगा, वो हेड पार्ट इसमें होगा जिसमें हम डालेंगे, तो आप देख सकते हैं। अब हम इस हेड पार्ट को लगाएंगे इस तरीके से। ये देखिए हमारा फिट बैठ गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके हेड पार्ट पर। देखिए ये इसके हेड पार्ट पर बिठा दिया है। एक्स्ट्रा धागा हम इसी में छोड़ देंगे क्योंकि ये धागा, जब हम ऊपर से धागा डालेंगे सुई में तो ये सुई एक्स्ट्रा धागा खींच लेगा। हमने इसे बंद कर दिया। अब हम इसका कवर लगा देते हैं। अब मैं आपको ऊपर का धागा डालना सिखाऊंगी, सुई में कैसे डाला जाता है। तो हम सुई में धागा डालने के लिए सबसे पहले अपने धागे को फिर से इस सिरे में डालेंगे। बॉबिन भरने के जैसे ही इस सिरे में डालकर हम इसे खींच लेंगे। देखिए इधर से हम इसे खींच लेंगे, फिर से हम इसे स्ट्रेट लेकर आएंगे और यहाँ से रिवर्स ले जाएंगे ऐसे। देखिए हमने रिवर्स ले लिया। उसके बाद इस धागे को हमें यहाँ डालना होगा। अब हम यहाँ डालेंगे तो यहाँ पर आपका लीवर बाहर नहीं आया है, तो हम इधर यहाँ पर आपको डायल दिखने को मिल जाएगा। ये डायल हम इसे घुमाएंगे तो देखिए ये हमारा लीवर बाहर आ जाएगा, ये वाला लीवर। तो अब हम इसे यहाँ से इस तरीके से घुमाएंगे और फिर से देखिए यहाँ से ऐसे घुमाएंगे। मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। आपको यहाँ से डाल के यहाँ पर ऐसे घुमाना है। देखिए आपको एरो से समझाया गया है, यहाँ पर भी समझाया है, यहाँ पर भी समझाया है। ये यहाँ से रिवर्स लेकर आपको नीचे आ जाना है। अब मैं आपको धागा डालकर दिखाती हूँ। अब हम ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी इसे इस तरीके से धागे को डालना है। देखिए हमारा धागा इसमें घुस गया। अब हम इसे सुई में डालेंगे। इस धागे को हमने सीधा, सुई हमारा सीधा है तो हमने इसे डाल लिया। अब हम अपना डायल घुमाएंगे। हमारे मशीन का बैक साइड का जो डायल है, ये साइड डायल दिख रहा है, इसे हम घुमाएंगे तो देखिए हमारा मशीन का जो धागा है, पुल करके नीचे का जो धागा एक्स्ट्रा था वो देखिए किस तरीके से बाहर आ गया। ये देखिए हमारा दोनों धागा, एक ये ऊपर के साइड का और नीचे के साइड का जो एक्स्ट्रा धागा था हमने निकाला था, वो धागा भी आ गया। अब आप देख सकते हैं हमारा 2 धागा है। इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, नीचे के धागे को लोग नहीं निकाल पाते हैं। तो आप सिर्फ मशीन में धागा सुई में धागा डालें और उस सुई के धागे को आप इस तरीके से पकड़ के रखिए और अपने डायल को धीरे धीरे ऊपर और नीचे के साइड घुमाइए, तो अपना आपको दूसरा धागा निकला हुआ अपने आप मिल जाएगा। और अब हम इस धागे को पकड़ कर पीछे करेंगे और अपने पहले हम यहाँ पर दिख रहा होगा आपको एक लीवर, उस लीवर को हम इस तरीके से उठा देंगे तो देखिए हमारा ये ऊपर उठ गया है। इसे हम इस तरीके से डाल देंगे पीछे, इस तरीके से पीछे डाल देंगे ताकि सिलाई में कोई
प्रॉब्लम ना दे। देखिए हमारा पीछे हो गया। उसके बाद ये जो हमारा लिवर है इसे हम धीरे से नीचे कर देंगे। तो अब हमारा मशीन सिलने के लिए तैयार है एकदम से। हमने धागा डाल लिया, हमने बॉबिन में धागा भर लिया, हमने ऊपर से सुई में धागा भर लिया। तो आप इस तरीके से धागा भर लीजिए और देखिए आपका सुइंग मशीन सिलने के लिए तैयार है। तो पहले हम अपनी ये वाली स्टिच करते हैं। देखिए कितने इजीली अब हम इसे यहीं से कट कर लेंगे। ये देखिए ये हो गई हमारी पहली सिलाई। अब हम करेंगे हमारी दूसरी सिलाई, ये वाली। आप चाहें तो अपने धागे को काटने के लिए कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब मैं आपको एक और स्टिच समझाने वाली हूँ कि इसका क्यों यूज़ किया जाता है। अब हम तीसरे पर करते हैं। इनमें फ़र्क ये है कि ये सबसे बड़ी सिलाई में होती है, ये उससे छोटी और ये उससे छोटी है। और मैं आपको इसका प्रयोग बताती हूँ कि इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। ये देखिए हमारी मशीन चल पड़ी है। हम इसे करेंगे तो देखिए ये डायल किस तरीके से पीछे जा रही है। तो इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि कपड़े की जो सिलाई देखिए आप खुल जाती है, वो ये चीज़ है जो खुलने नहीं देगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये सिलाई करके। अब देखिए मैं यहाँ पर फिर से एक स्टिच ऐसे दूंगी। अब हम अपना ये उठाकर इस तरीके से अपने धागे को यहाँ पर कट कर लिया है। ये देखिए अब आप ये सिलाई खींचेंगे तो ये नहीं टूटेगा, लेकिन ये सिलाई खुल जाएगा। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर कीजिए फर्स्ट स्टार्टिंग में और एंडिंग में, ताकि आपकी सिलाई एकदम अच्छे से हो, खुले नहीं, वैसी सिलाई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जिग जैग सिलाई। जिग जैग सिलाई कैसे होती है। सबसे पहले हम अपने जिग जैग को सिलाई पर रखेंगे। ये आपको दिख जाता है, जो आपको जिग जैग करने में मदद करेगा। आपको समझ में आएगा कौन से डायल पर कौन सा है। ये है, हमने अपना प्रेशर फुट को उठाकर इसे रख दिया है। अब हमारा जिग जैग के लिए तैयार है। ये देखिए हमारा जिग जैग सिलाई होने लगा है। जिग जैग सिलाई बेसिकली आप कपड़े को जैसे कपड़े कट जाते हैं तो रफू करने में भी इस्तेमाल हो सकता है। मैं आपको कुछ जिग जैग सिलाई के बारे में बताना चाहती हूँ। ये देखिए जिग जैग सिलाई कितनी अच्छी दिख रही है। बाकी इन सब सिलाइयों से जिग जैग सिलाई कितनी अच्छी दिख रही है। ये दो कपड़े को भी जोड़ देता है। मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। पहले मैं आपको ये सारे डायल्स दिखा देती हूँ। अब हमारा प्रेशर फुट को हम फिर से ऊपर उठाएंगे और फिर से नीचे करके हम अपने बड़े जिग जैग पर जाएंगे। अब ये जिग जैग थोड़ी सी बड़ी सिलाई करेगा। अब मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए इन दोनों सिलाई में आप देख सकते फ़र्क क्या है। अब मैं आपको तीसरी सिलाई जिगजैग की करके दिखाती हूँ। ये हमने अपना प्रेशर फुट को फिर से उठा के यहाँ पर दबा दिया। अब हमारी सबसे बड़ी तीसरी सिलाई जो हम सिलने के लिए तैयार है। ये सिलाई बेसिकली हम इंटरलॉक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर से हम अपना प्रेशर फुट उठाएंगे और अपने कपड़े को खींचकर इसे कट कर देंगे। तो देखिए इन तीनों सिलाई में कितना फ़र्क है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ये सिलाई कैसे करते हैं। ये हम प्रेशर फुट को उठा रहे हैं, अपने डायल को घुमाकर सुई को
हम इस पर रखेंगे। अब आप देखिए ये स्टिच बहुत अच्छा होगा। और ये जो पार्ट है एडजस्टमेंट्स करने को दिया हुआ है, ये 9 तक है। आप जैसी सिलाई चाहते हैं, बड़ी छोटी, सबसे बड़ी करेंगे तो आप बड़ी होगी, सबसे छोटी करेंगे तो आप छोटी होगी। तो मैं कर लेती हूँ, हम नॉर्मल साइज़ ही करेंगे 4 की सिलाई। देखिए ये हो गया हमारा 4 का सिलाई। अब हम इसे ये स्टिच हमें हार्ट बीट को डेलिकेट करवाएगा, एकदम हार्ट बीट जैसा आपको देखने को मिल सकता है। ये देखिए ये स्टिच एकदम हार्ट बीट जैसा हो जा रहा है। अब मैं आपको एक और स्टिच दिखाती हूँ जो है फ्लावर के जैसा होगा। ये देखिए, आप सिर्फ इसे इस तरीके से करते जाइए, बहुत अच्छा स्टिच दे रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमें अपने फुट को आगे करके हम अपने वापस से फुट को नीचे करेंगे और इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इसमें ऐसे डिज़ाइन दिया है, ये सबसे बड़ा हुआ है। हम इसे छोटा भी कर सकते हैं और ये और अच्छा लगेगा। जितना छोटा करेंगे वो उतना सुंदर दिखेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बटन्स के कच कैसे बनते हैं। बटन्स के कच कैसे बनते हैं, पहले मैं आपको उसका मार्किंग्स बता देती हूँ। तो हम इसे इस बटन का मार्किंग ले लेंगे। हमने 2 बनाया है एग्जाम्पल के लिए, आपको दिखाने के लिए। अब हम इसे भी सू करेंगे। सबसे पहले हमें अपना प्रेशर फुट भी चेंज करना होगा। इसके लिए हमें अपने दूसरे प्रेशर फुट को निकालना होगा जो कि इस तरीके से दिखता है। मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ। वो ये वाला प्रेशर फुट है, आप देख सकते हैं। और ये जो बी साइड होगा वो आपके बैक साइड होगा और ये फ्रंट साइड होगा। तो सबसे पहले हम अपने प्रेशर फुट को उठा लेंगे ऊपर की तरफ और इसे हम पकड़कर इस तरीके से खींच लेंगे आगे की तरफ। देखिए इसे आगे की तरफ खींच लेंगे। उससे पहले देखिए हमारे नीडल की वजह से ये नहीं हो रहा, तो हम अपने नीडल को ऊपर जाने तक इस तरीके से रखेंगे और उसके बाद हम अपने प्रेशर फुट को आगे की तरफ खींचते ही हमारा प्रेशर फुट बाहर आ गया। अब इसी तरह हम अपने दूसरे प्रेशर फुट को लगाएंगे जो हमारा बटन वाला कच बनाने में हेल्प करेगा। उसे लगाने के लिए आपको ये जो पार्ट दिख जाता है उसे हमें बिठाना होगा। उसे बिठाने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, बस इस तरीके से इधर रखना होगा, प्लेस करना होगा। और ये जो पार्ट मैंने आपको दिखाया था उसमें आप ऐसे घुसा देंगे तो वो घुस जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमने इसे प्लेस कर लिया। हो गया हमारा प्रेशर फुट तैयार सिलने के लिए। अब हम अपना कच करने के लिए रेडी है। सबसे पहले हम अपने जो मार्किंग है उस पर हम अपना ये रखेंगे और उतने में हम इसे सेट कर लेंगे। ये हमने सेट कर लिया है। अब हमें ये जो डायल है इसे घुमाना है 1 की तरफ। अब 1 की तरफ घुमाते ही ये कुछ फ्रेंड्स हमने ये साइड से नहीं बनाया है, इसीलिए प्रेशर फुट उल्टा जा रहा है। तो हमें इसे पहले 3 पर करना होगा, 3 से शुरुआत करनी होगी। ये हमारे 3 पर हमने कर लिया है। अब हमने इसे यहाँ तक बना लिया। उसके बाद हमें 2 पर जाना है। इस तरीके से 2 पर बनाते ही हमें फिर से इसे 1 पर ले जाना है जो कि साइड का शू करेगा। उसके बाद हमें वापस से 2 पर सिलाई करनी है। ये देखिए तैयार है हमारा सिलाई। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितने अच्छे से हो चुका है।
अब मैं धागे को कट कर लेती हूँ। आप और भी बड़ा धागा करके साइड से कट कर सकते हैं, बट मैं यहीं से कट करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसे हम कैसे कट करेंगे। तो देखिए हमने इस पे पिन लगा लिया है। हम इस टूल की मदद से हम इसे कट करेंगे। बस आपको इसमें एक पॉइंट देना है और इसे हम ऐसे करते ही ये कट जाएगा। ये पिन हमने इसलिए लगा के रखा है कि ये इसके आगे ना बढ़ सके। देखिए टूल की मदद से हमने इसे कट कर लिया। अब देखिए ये हो गया। अब हम इसको निकाल लेंगे पिन को। ये पिन निकालते ही ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो जो हुक था, सॉरी वो जो बटन था, वो इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। आप देखिए इसमें ये चला जाएगा। उसी की मदद से हमने ये बनाया है। तो देखिए आप ऐसे करके इसमें इस तरीके से घुसा सकते हैं अंदर। और अब मैं आपको और एक दिखा देती हूँ जिससे आपको और पता चल सके। एक बार हम इसे फिर से ट्राई करेंगे। पहले हम 3rd की डायल पर रख के नीचे लेकर आएंगे। उसके बाद हम इसे 2nd करेंगे। अब हम इसे 1st करेंगे। अब हम इसे वापस से 4th करेंगे। ये हमारा 4th हिस्सा है। अब ये तैयार है। अब हम इसे उठा लेंगे लीवर को। अब ये आप देख सकते हैं ये भी हमारा तैयार हो गया है। अब धागे को हम कट करेंगे। आप देख सकते हैं। फिर से मैं ये पिन को यहाँ पर ट्रेस करती हूँ और हमारे इस पार्ट से, इस टूल से हम इसे इस तरीके से डालकर इसे कट कर लेंगे। देखिए ये हमारा फिर से तैयार हो गया। बहुत इजी है। आपको सिर्फ ये जो 1 2 3 4 दिख रहा है उसकी मदद से पहले आपको 1 पे जाना है। अगर आप ये साइड से बना रहे हैं तो हम सीधा साइड से बना रहे हैं, इसीलिए हमने पहले 3 लिया था, फिर 2 लिया था, फिर 1 लिया था, फिर से नीचे। मीन्स पहले 3 का मीन्स साइड, फिर 2nd का मीन्स अप साइड, 3rd का मीन्स वापस साइड से, और 4th का मीन्स नीचे का। मतलब पहले हमने ये बनाया है, फिर हमने ये बनाया है, फिर हमने ये बनाया है, उसके बाद हमने ये बनाया है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको। हम इस 2 टूल से, सॉरी इस 2 फुट से हमने ये इतनी सारे हमने डिज़ाइंस किए हैं और भी बहुत सारे इसमें फुट्स दिए हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगी बाद में। इसकी मदद से हम इस पर ट्रेस करके बटन लगाते हैं। और भी इसमें दिया गया है टूल जो हमें ये हमें ज़िप लगाने में हेल्प करेगा, ये फुट। और ये फुट हमें जैसे कि साड़ी के साइड में जो हेमिंग होता है, जो राउंड साइड का हेमिंग होता है, वो हमें ये हेल्प करेगा लगाने में। और भी बहुत सारे फुट है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो देखिए मैंने इतने सारे फुट्स के ख़रीदे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए, ताकि मैं आप लोगों को और तरीके के डिज़ाइन सिखा सकूं, आपकी हेल्प कर सकूं। अच्छे इससे हम फ्लावर्स कर सकते हैं, ब्लाइंड स्टिच कर सकते हैं। देखिए इस पे सबके प्रिंट के नाम लिखे हैं, जिगजैग के भी दिए हैं, जो हमने किया उसके भी दिए हैं, रोलर फुट, सब फुट के नाम लिखे हैं यहाँ पर। और ये इसका कॉस्ट है, बाहर है 1995 रुपीज़, लेकिन ये आपको अमेज़ॉन पे सिर्फ 1200 का मिल जाएगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा होता है। और जब मैं आपको सिखा दूँगी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, अगर आपको अच्छे लगे तो आप इसे ले सकते हैं। ये देखिए इसमें इतने सारे फुट्स है इसके, जो कि हम अगले वीडियोस में यूज़ करेंगे। हम आपको सिखाएंगे हर एक फुट के बारे में। हर एक फुट बहुत अच्छी अच्छी स्टिचिंग्स देता है।
और कुछ फुट है जो डायरेक्टली ओपन ऐसे खींचने पर लग जाते हैं, और कुछ फुट होता है जिसे अटैच करना पड़ता है खोलकर। साइड से जो स्क्रू दिख रहा है इसे खोलकर हमें अटैच करना होता है। तो मैं आपको वो सब दिखाऊंगी, और कैसे अटैच किया जाता है वो स्क्रू ड्राइवर की मदद से, जो स्क्रू ड्राइवर हमें मशीन के साथ मिल जाता है। ये इसका मिनी स्क्रू ड्राइवर है जो हमें मशीन के साथ मिल जाता है, इस तरीके का, जो खोलने में, किसी भी चीज़ को खोलने में हेल्प करता है। आप ऐसे डालकर इसे जस्ट करेंगे तो ये खोल सकता है। तो इसका ट्यूटोरियल मैं आपको आगे वीडियोस में सिखाऊंगी। और इसके साथ देखिए मशीन की सुई भी दी गई है, जो अगर टूट जाए तो आप दूसरी सुई डाल सकते हैं। और मैं आपको और एक स्टिच बताना चाहती हूँ, जो मैंने आपको कहा था जिग-जैग में बहुत प्रिटी दिखता है, तो मैं आपको वो स्टिच एक दिखाती हूँ। तो देखिए पहले हमें अपने जिग-जैग फुट पर करना होगा। हमने दूसरे नंबर का जिग-जैग फुट लिया है, सबसे छोटा है, ये दूसरे नंबर का है। इसे अब हम क्या करेंगे, अपने कपड़े को थोड़ा सा इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हम इसे यहाँ रख देंगे। अब देखिए इसकी स्टिच कितनी सुंदर होगी। तो देखिए इसे हम धीरे धीरे मोड़ते जाएंगे और इसे सू करते जाएंगे। अब अपने लीवर को ऊपर उठाएंगे और इसे अब आप देख सकते हैं, जिसे पता भी नहीं चल रहा है कि ये हमने मोड़ा हुआ है। इस तरीके से ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टिच दिया। इसी तरह से अगर आपका ये पार्ट कटा हुआ हो, बीच से कटा हुआ हो, और आपको आपके जीन्स या कोई भी चीज़ अगर फट जाए, कट जाए, तो आप इसे इस तरीके उसी कलर से रफू मारिए, एकदम बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और आप जिग-जैग की सिलाई यूज़ कीजिए, जिससे कि जिग-जैग की सिलाई यूज़ करने के लिए आप उस कटे हुए पार्ट को इस जो मिडल पार्ट होगा उस पर अटैच कीजिए, जिससे कि वो जिग-जैग करते हुए आपका फटे हुए को सिल दे। इससे आपका रफू भी हो जाएगा और आपका सिलाई भी छोटा दिखेगा और आपकी सिलाई में थोड़ा सा भी दिखाई नहीं देगा। तो आप उस सिलाई को अपने रफ़ू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैंने इसके लिए किया है। आप इसे ऐसे पिलो कवर्स के लिए भी साइड में बना सकते हैं, बहुत अच्छा दिखता है जिग-जैग सिलाई। और भी बहुत सारी ऐसी डिज़ाइंस हैं जो वो मैंने आपको फुट्स दिखाया उसमें होते हैं। अगर आपको ये सब पसंद आता है तो प्लीज़ आप इस मशीन को, मिनी मशीन है लेकिन बहुत कुछ कर दिखाता है, और इस मशीन को इस मशीन को आप ज़रूर देखिए और मेरे वीडियो को कुछ सीखिए इससे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपके लिए फिर से ये ट्यूटोरियल बना के दूंगी। तो आप प्लीज़ इस मशीन को यूज़ कीजिए। ये दिखता बहुत छोटा है बट बहुत सारे स्टिचेस कर सकता है। आपके घर में जितने भी कपड़े रखे होंगे ये सब कुछ सिल देगा। पर्दे सिल सकता है, ये आपके पिलो कवर सिल सकता है, सब कुछ करके दिखा सकता है। और इसका कॉस्ट कुछ नहीं है, बस 6,219 रुपीज़ है। आप इसको जाकर लीजिए और आप इससे बहुत कुछ सिल सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ, फर्स्ट वाले वीडियो में ही मैंने डाल दिया है। और इस पार्ट को भी ये आप तभी लीजिए, ये मैं आपको अभी लेने के लिए नहीं कहूँगी, ये मैं तभी लेने के लिए कहूँगी जब आप मेरी स्टिच को देखकर, हर टाइप की स्टिच को देखकर सीखेंगे। तब मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन डाल दूँगी, आपको लेना हो तो आप उसमें से मेरे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। इसी तरह आप मेरे वीडियोस को देखिए, सीखिए और इस मिनी मशीन को भी आप यूज़ करके देखिए। आपको बहुत एहसास होगा अच्छा कि आप इस मशीन को यूज़ करके आपको बहुत खुशी होगा, जिस तरह मुझे हुआ है। इस तरह आप इस मशीन को यूज़ करके बहुत हैप्पी फील करेंगे। तो प्लीज़ नमस्ते, मेरे चैनल को आप इसी तरह देखिए, सीखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।